और 25 साल की उम्र में इस देश के लिए और इस समाज के लिए अपनी जान गंवाई, उनको मैं नमन करना चाहूंगा। इसके अगले क्रम में गोविंद गुरु महाराज, जिन्होंने इस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के अंदर जागृति लाने के लिए अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों के द्वारा जो तानाशाही की जा रही थी, शोषण किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, उसके खिलाफ इस कौम को एकत्रित करके जागृति लाने के लिए और हम अपने हक अधिकार को लिए लड़ने के लिए इस समाज में जागृति लाए गोविंद गुरु महाराज। और मानवीय से जब इस क्षेत्र का आदिवासी समुदाय इन अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों ने उन पर गोलियां चलाई और 1500 आदिवासी मारे गए। और उस दिन गोविंद गुरु महाराज का जो सपना अधूरा रह गया है, उस सपने को आज ये भारत आदिवासी पार्टी पूरा करेगी। उनको नमन करना चाहूंगा। साथ ही भीमराव अम्बेडकर जी, जो हम आज वोट की बात कर रहे हैं, संविधान निर्माण में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और देश की आम जनता को एक अधिकार दिया और देश चलाने की एक चाबी दी, जिसको हम वोट कहते हैं। उनको नमन करना चाहूंगा मैं। इसी क्रम में राणा पूजा भील, हम इतिहास के पन्नों पे पढ़ते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं कि देश के अंदर जब अकबर ने अपनी तानाशाही फैलाई तो देश के सारे रजवाड़ों ने उनके अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन राणा प्रताप मेवाड़ का एक राजा था जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की। उनको ताकत देने वाले राणा पूजा भील को मैं नमन करना चाहूंगा। राणा प्रताप को महाराणा इस देश में नाम रोशन करवाने में सबसे बड़ा योगदान रहा राणा पूजा भील। इसी अगली कड़ी में आज तात्या मामा भील, रॉबिन हुड पांडे, एक सरफिरा नौजवान जो गरीब अमीरों को लूट के गरीबों में मारता था, भूखमरी को खत्म करता था, उनको नमन करना चाहूंगा। आज गाटोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, इस पांडाल के अंदर हमारे वडील युवा साथी, माता बहने, आप सबके अंदर जो जोश जुनून दिख रहा है, वो हमारे जो पूर्वजों की जो इच्छा है, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया और इस देश के महापुरुषों ने देश को आजाद कराने के लिए जो अपना बलिदान दिया था, उन सबका सपना साकार करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं अपन। ये लड़ाई घाटों अकेले की नहीं है, ये लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है। ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा देश को बचाने वाली विचारधारा है। ये विचारधारा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने वाली विचारधारा है। साथियों, अभी राजस्थान के अंदर चुनाव चल रहा है। मैं भी 84 से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मेरे 84 के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि उन्होंने कहा है कि 84 हम संभाल लेंगे, आप तो दूसरी 17 को देखो। और हम निकले हैं रथ लेके यहां। और आज आभास हो रहा है हमें कि राजस्थान में किस किस सरकार बनेगी, ये अनुसूचित क्षेत्र की जनता तय करेगी। ये आज आभास हो रहा है मुझे। एक समय था जब हमको डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर वालों को कहते थे, ओ ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। एक राजस्थान के अंदर, देश के अंदर हमारे इलाके को लेकर जो इमेज थी, इस इमेज को बदलने का काम कर रही है भारत आदिवासी पार्टी। और आज राजस्थान के प्रत्येक दूसरे केंद्र में और दिल्ली पे बैठे हुए लोगों के होश उड़े हुए हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वो चीज है जहां कांग्रेस बीजेपी के खटिया खड़ी करती है। ये मैसेज जाएगा। आज आप सभी अशोक भाई के समर्थन में, इस पार्टी विचारधारा के समर्थन में आप पहुंचे हो। आपके अंदर एक जिज्ञासा है, जुनून है, आपके अंदर एक आशा है कि ये विचारधारा और ये व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इन भाई को साथ में लेके और घाटोल के विकास में, इस क्षेत्र की मांगों को लेके मैं साथ में लेके चलूंगा और काम कराएंगे। आज कांग्रेस बीजेपी के लोग
तरह तरह का पेपरा खेल रहे हैं। मैं उन लोगों को भी आज इस मंच से कहना चाहूंगा, जो लोग इस विचारधारा के अंदर सिर्फ राजनीति करने आए थे, विधायक बनने, प्रधान बनने आए थे और झूठ का छोला पहन के आए थे, और जब उनको टिकट नहीं मिलती है तो ये विचारधारा गलत लग जाती है। लेकिन इन पुरखों को मैं साक्षी मान के कहता हूं कि समाज में और इस विचारधारा में ऐसी ताकत है कि ऐसे लोगों को कभी आगे नहीं आने देंगे। आप तरह तरह की बातें करते हैं। जिन्होंने उनको जोहार बोलना सिखाया, कहते हैं जोहार हम भी बोलते हैं, आज उधर जाके कह रहे हैं कि हम भी आदिवासी हैं। अरे भाइयों, तुमको आदिवासी कहना इस विचारधारा ने सिखाया है, ताकि तुम मानने के लिए तैयार थे। आज कांग्रेस की सरकार बनी, हम लोगों को कहते थे 2 विधायक चुन के गए, क्या करेंगे। इन 2 विधायकों ने जो काम किया, इन 2 विधायकों ने, और मैं मेरे विधानसभा की बात करूं, हमारे डूंगरपुर में 4 विधायक हैं, एक मेरे साथी और एक कांग्रेस का विधायक है। फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाईएस्ट बजट मेरे 84 विधानसभा क्षेत्र में लाया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी 84 का भ्रमण करके देख लो कि पिछले 20-25 साल में जो काम नहीं हुआ था, वो मैंने पिछले 5 सालों के अंदर काम किया है। और आज वहां स्थिति यह बन गई है कि हमारे यहां कांग्रेस बीजेपी अलग नहीं है, दोनों मिलकर काम कर रही है। कांग्रेस का प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी सब मिलकर प्रचार कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, तभी 20-50 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। आज ये लोग जिस आधार पे हमसे वोट मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गारंटी कार्ड, किस बात की गारंटी दी उन्होंने, विद्युत बिल की गारंटी दी। क्या स्थिति है, लोगों की हालत खराब कर दी है, लोगों के कनेक्शन काट रहे घरों घरों में जाके। ये लोग 100 दिन से 125 दिन देंगे ये बोला उन्होंने, पर 100 दिन तो पूरे ही नहीं करा रहे, 25 दिन देने ही वाले नहीं है ये लोग। और हमारे समाज को फ्री में सामान देके 1 महीने 2 महीनों का क्या दे रहे, थैली दे रहे हैं, थैली में मरसों, मेटो, अदरक, दाल। फिर क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता, अरे हमारी सरकार ने आपको सब कुछ दिया, ये बोल रहे हैं। लेकिन हमारी माताएं बहनें बैठी है जो खाना बनाती है, उसको पूछना चाहूंगा कि उस थैली के सामान में मिर्ची कितनी आ रही है, 100 ग्राम आ रही है। ये 100 ग्राम अपने कटल दाड़ा साले, अगर जगत में 4 दाड़ा ने जगत में 2 दाड़ा में खत्म खाई जाए, हमें 2 दाड़ा में मरसों वाली ने आने क्या हुए कि हमारे घर हो रहे। आप मशीनों से अगर 4 फुट मरसों रुपये देंगे तो 2 महीने तक खाट लो मरसते ही हमारे 100 रुपये ने 100 ग्राम मरसा बल्ले हमारे जमीन नहीं बिसंगा, हम क्यों आना मन कर। आज लोगों की स्थिति खराब कर दी है। आज हमारा एजुकेशन पे हमने जोर दिया, लेकिन मुझे दुख इस बात का कि सरकार ने 2 साल हो गए हमारे बच्चियों की छात्रवृत्ति नहीं आई है, और हमको 100 रुपए की सामान में हमको पटाने का काम कर रही है लोग। आज ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं इस क्षेत्र की जनता के लिए, शिक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए और आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए ये लड़ रहे हैं। आज आप सबको ठान के जाना है कि हमें इस घाटल विधानसभा के विकास को लेके, हमें आने वाली पीढ़ी की रक्षा को लेके, और हमें हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे पुरखों ने अपनी जान गंवा के संविधान में जो रखवाए हैं, इन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार, जो भी अधिकार हैं, उन अधिकारों को लागू कराने का काम करेंगे। आज बीजेपी के सत्ता में बैठे हुए लोग केंद्र में ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे देश की गरीब जनता को परेशान होना पड़ेगा। और सुना है मैंने यहाँ आपके पूर्व सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब सांसद रहे उस समय घाटल में कौन सा एक काम कराया, कोई एक भी काम मिलेगा उनका, एक सिंगल काम नहीं मिलेगा। और जो उस समय वो सांसद रहे थे, तो जो जानकारी मिली है कि सांसद कोटे का जो पैसा गरीब जनता के विकास के लिए, सड़कों के लिए, स्कूल के लिए आया था, वो 70 करोड़, कितना 70 लाख के आसपास, 70% पैसा खर्चा ही नहीं किया, लेब से हुआ। और वो कह रहे कि विधायक बनेंगे, घाटल का विकास करेंगे। भाजपा ने पहले भेजा था विधायक, मैं भी गया था,
मेरे विचारधारा ने मुझे विधायक बना के भेजा,